महायुद्ध के सबसे बड़े मोर्चे रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, जहां दोनों देशों में जंग और भीषण हो गई। बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के ओडेसा इलाके में रूस ने जबरदस्त अटैक किया। रूस ने ओडेसा में रेलवे पुल पर ड्रोन से हमला किए हैं। रूस ने इन इलाकों में गेराउंड 2 आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल किया है। इस हमले की पूरी तस्वीर सामने भी आ गई है, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार वहां के ओडेसा के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सड़कों या बड़े पुलों को भी अब रूस की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि यूक्रेन के ओडेसा इलाके में रूस ने सिर्फ रेलवे स्टेशन या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट नहीं किया, तेल डिपो पर भी बड़े हमले किए गए। दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में स्थित आप कह सकते हैं कि ब्लैक सी तेल परिसर पर गेराउंड 2 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए हैं, जिसमें भारी नुकसान की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लगातार यूक्रेन से सामने आ रही हैं कि कैसे बड़े अटैक रूस की तरफ से ओडेसा के इलाकों में किए गए हैं। गेराउंड 2 आप कह सकते हैं कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इनमें सबसे ज्यादा टारगेट वो 220 किलोमीटर की सी कोस्टल एरिया है, जो एक तरीके से यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है और इसी इंडस्ट्रियल हब की राजधानी ओडेसा को माना जाता है। तो आपने अभी देखा कि कैसे रूस अब यूक्रेन के आधारभूत या फिर कहते हैं बुनियादी ढांचों पर लगातार निशाना बना रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको फिर से ये दोनों तस्वीर दिखाते हैं जहां यूक्रेन पर लगातार रूस के भीषण हमले नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि ओडिशा को मेन टारगेट के तौर पर रूस की तरफ से अटैक किया जा रहा है और ये इसलिए क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 220 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है वो इस समय रूस के टारगेट पर है और इनका मुख्य बिंदु है ओडेसा का इंडस्ट्रियल हब। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन से, जहां पर स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी कीव के ऊपर रूसी झंडे फहराते हुए कई ड्रोन देखे गए हैं। खबरों की माने तो ड्रोन के नीचे रूस के झंडे लटके हुए थे और यह खबर यूक्रेन के लिहाज से परेशान करने वाली है, जबकि रूस की बढ़त लगातार इन इलाकों में भी दिखाई दे रही है। उसी बीच ये तस्वीरें लगातार सामने आई है जहां पर कई ड्रोन रूसी झंडे लिए हुए लगातार कीव पर फ्लाई करते हुए नजर आए। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ AK सिवाज और रविंदर सचदेव सर भी जुड़े हैं। सबसे पहले सिवाज सर, अभी यह तय नहीं है कि पुतिन मानेंगे, जेलेंस्की मानेंगे, लेकिन जिस तेजी से रूस बढ़त बनाता जा रहा है, जिस तेजी से लगातार रूस अटैक कर रहा है, उससे तो यह बिल्कुल साफ हो गया है कि नेगोशिएशन की टेबल पर अब दोबारा से जब बातचीत होगी तो शायद मुद्दे बदल जाएंगे, इलाकों के आगे की बातचीत बदल जाएगी और रूस की मजबूती और ज्यादा नजर आएगी। हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, सच्चाई है जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है ये एडवांटेज रूस को है, क्योंकि रूस जो है पहले तो उसने पूरा का पूरा डोनबास का इलाका जिसमें डोनेट्स्क लुहांस्क ऑलमोस्ट 80% ले लिया है, जापोरिजिया खारासन तो ये 20% इलाका है, क्रीमिया उसने 2014 में ले लिया था। और अब वो क्या कर रहा है कि यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर को बर्बाद, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद कर रहा है, इसके कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को बर्बाद कर दिया। अब इसका मुद्दा जा रहा है कोस्टल लाइन पे। कोस्टल लाइन जो एक ब्लैक सी से जोड़ती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है वो उड़ीसा का है, वो इंडस्ट्रियल हब सेंटर भी है और एनर्जी सेक्टर है। ये चाहता है कि रूस की किसी तरीके से यूक्रेन को कट ऑफ किया जाए ब्लैक सी से। अगर वो ब्लैक सी से कट ऑफ हो जाता है तो फिर वो लैंड लॉक्ड रह जाएगा। तो ये एक मुझे लगता है अब उस स्ट्रेटेजी भी चल रहा है। वो अगर आप देखें उड़ीसा पे हमला, उसने बाकी इलाकों पे भी हमला स्टार्ट कर दिया जो कि कोस्टल लाइन में। तो मुझे लगता है ये नई स्ट्रेटेजी है रशिया की और वो यूक्रेन पर बहुत प्रेशर डाल रहा है। आज की तरह मनोबल भी उसका बहुत कमजोर कर दिया है। उसके बाद इसने कामिकोजी ड्रोन से कीव के ऊपर भी हमले किए। उसको पता है कि कीव जो एक प्रकार से आपका पावर ऑफ सेंटर है, जहां पर कीव की गवर्नमेंट है, उसको अगर आप गिराएंगे या उस पर प्रेशर डालेंगे तो पब्लिक उसके अगेंस्ट होगी कीव की जो जेलेंस्की के। तो मुझे लगता है कि ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से रूस जा रहा है और मुझे लगता है जितना ये
आपका लड़ाई रुकने का टाइम आएगा या समझौता होने की बिल्कुल। बात होगी, इसमें रूस का पलड़ा और भारी होता जा रहा है। और इस सर्दियों में यूक्रेन में बहुत मुश्किलात होने वाली है, एनर्जी की उनको बड़ी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और जो सप्लाई चेन लेवो से आ रही थी पोलैंड से, उसको भी अभी हमला कर रहा है रूस। और तीसरा जो कोस्टल लाइन को, चौथा जो कि मनोबल को तोड़ने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है कीव में, सर। और पांचवा कि वो ये कर रहा है कि जो इलाका डोनबस का इलाका है, डोन तक लुहांसक, उसमें जितनी भी बढ़त प्राप्त की जाए वो प्राप्त करे। बिल्कुल सर, सर्दियों हमारे से साथ रोबिंदर सचदेव सर भी है। रोबिंदर सर, ये तो बात तय है कि रूस मजबूत है, लेकिन क्या यूक्रेन भी अब उस तरीके से मजबूत है? 4 साल हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद ही इस युद्ध को शुरू हुए। क्या अब यूक्रेन के पास वो सपोर्ट मौजूद है? क्योंकि देखिए अमेरिका तो पीछे हट गया, नाटो में भी एक फ्रिक्शन नजर आता है। तो क्या अब यूक्रेन के पास वो ताकत, वो सपोर्ट मौजूद है कि वो अगर रूस आगे बढ़ता है जंग में तो वो भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? थैंक यू, ग्रेट क्वेश्चन। एक तरफ से तो यूक्रेन कमजोरी की तरफ जा रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड यस, यूक्रेन के पास कुछ लेटेस्ट वेपन्स, लॉन्ग डिस्टेंस वेपन्स, F-16 का ये एयरक्राफ्ट्स और लॉन्ग डिस्टेंस वेपन्स भी आने वाले हैं बाय द वे, राइट। तो उनसे वो कितना कोई डैमेज कर लेगा रशिया को बात अलग है, बट ओवरऑल यूक्रेन काफी हद तक बैकफुट पे है। अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी फ्राइडे को ही 2 दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने करीब $100 बिलियन का लोन 0% इंटरेस्ट पे यूक्रेन के लिए प्लान किया है। फैक्ट ये है कि अगर ये लोन ना मिलता या पैसा ना मिलता, यूक्रेन की सरकार को मार्च अप्रैल तक बैंकरप्ट हो जाती, अपने सोल्जर्स को कहिए, अपने सरकारी एम्प्लॉयज को सैलरी ना दे पाती। यूक्रेन को अगले 2 साल में केवल अपना बजट चलाने के लिए, सरकार और देश चलाने के लिए 2 साल में $160 बिलियन चाहिए। अभी यूरोपियन यूनियन ने जो है $110 बिलियन का लोन अप्रूव करा है, मानिए, राइट, वो भी इंटरेस्ट नहीं है मानो। तो इसके अलावा वेपन्स जो आने हैं वो एक अलग कैटेगरी है। और वेपन्स जो आने हैं वो अमेरिका कह रहा है मैं बेचूंगा नेटो को, और नेटो नाटो खरीदेगा और नेटो खरीद के यूक्रेन को दे, वो एक अलग बात है। इस गेम में एक्चुअली केवल यूक्रेन ही नहीं फंस रहा, यूरोप ज्यादा फंसता जा रहा है। देखिए $100 बिलियन जो यूरोपियन यूनियन की सरकारें लेंगी और उसको आगे लोन देंगी यूक्रेन को, तो यूरोपियन सरकारों के अपने बजट, बढ़ और जाएगी। जब वो लोन लेती है तो उनकी डेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो यूरोपियन कंट्रीज, ईयू के देशों को खुद को फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, दैट इज वन। इसके अलावा उन्हें जो वेपन्स देने हैं यूक्रेन को, जो अमेरिका से लिए बिल्कुल। जाएंगे या वो खुद देंगे, उसका खर्चा ओवरऑल टोटल अलग है। तो यूक्रेन की स्थिति बहुत ही, आई वुड से, डेफिनेटली नाजुक है, कमजोर है, बट यस, उसके पास काफी कुछ ऐसे वेपन्स आने वाले हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस होंगे, जिनको इस्तेमाल करके वो रशिया की, खासकर वो जो शायद टारगेट कर रहा है बार बार, एनर्जी सप्लाई, एनर्जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर शायद को, इसी वो वजह से, शायद इसी वजह से लगातार व्लादिमीर पुतिन का जो अब स्टेटमेंट सुन लीजिए, उनकी वो धमकियां अब यूरोप के भी देशों का, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर लंबी दूरी के हथियार दिए गए तो ये फिर रेड लाइन का वॉयलेशन होगा।